जय भगत सिंह सभी भाइयों को। तो मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी। तो आप अपने परिवार में जरूर जुड़िए। इस आपके परिवार का नाम है आजाद भगत संघ। एक छोटी सी नींव है, पर ये छोटी नींव नहीं है। ये नींव एक दिन जाके विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी और भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। और मैं देखिए, इसको बनाने का क्या मेरा मतलब था, इसको बनाने का मेरा एक ही मतलब था कि देश का युवा ही अब राजनीति में जाएगा और राजनीति की बागडोर को संभालेगा। जिस जगह फैसले होते हैं हमारे, वहां युवा बैठेगा, शिक्षित इंसान बैठेगा। क्योंकि ध्यान रखिए, जिस देश की कमान उसके युवा ने संभाली है, वो देश विकासशील नहीं विकसित बनता गया है। आपके पास हजारों एग्जाम्पल हैं। तो हमारे देश का एक बात सोचिए, बड़ा बूढ़ा आदमी जाके संसद में बैठा है, खूब उसने अपने जीवन में ऐश मौज करी है, वो क्या फैसले लेगा। तो इस संघ से जुड़िए। आज आपको मेरी बात मजाक लग रही होगी, आज आपको लग रहा हो एक व्यक्ति क्या ही कर सकता है। ध्यान रखिएगा, आप इस परिवार का हिस्सा बनिए और हर एक युवा को, मैं क्या कही, राजनीति ऐसा करियर चुनवाएंगे हम और हर एक जगह से एक युवा उठेगा और देश की संसद में बैठ के गरजेगा और देश के लिए जो फैसले ले सकता है, मैं आप इस बात को ध्यान रखिए, जो फैसले जवानी ले सकती है वो फैसला बुढ़ापा कभी नहीं ले सकता। धैर्य जरूर रख सकता है, पर आज की डेट में भारत देश को जरूरत है उसके युवाओं की, स्किलवान युवाओं की। जिन युवाओं ने बेरोजगारी झेली है, जिन युवाओं ने स्किल का अभाव झेला है, वही युवा देश का आगे जाके नेतृत्व करेगा एक दिन। और ये जो संगठन है ना, ये लीडर इसमें एक नहीं होगा, आप समझिए, इसका मालिक कोई नहीं होगा, इसका हर एक सदस्य मालिक होगा। आपको मैं क्या कह रहा हूं, हर एक सदस्य मालिक होगा। और ये संगठन लीडर फैक्ट्री होगा। लीडर फैक्ट्री आप समझते हैं, ये चरित्र, सोच और कर्म से हर एक व्यक्ति को महान और सर्वश्रेष्ठ लीडर बना के आगे बढ़ाएगा और पूरे विश्व में एक दिन भारत का वो परचम लहराएगा। आज देखिए, इस बात को होता है कि बहुत से लोग हंस जाते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा एक दिन होगा और आप लोगों की सहायता की वजह से होगा। देश में बहिष्कार करिए उन सभी नेताओं को जिन्होंने देश का शोषण किया है। एक युवा और देश प्रेमी को आगे बढ़ाइए, जिससे हमारे देश का युवा बाहर क्यों जा रहा है, बाहर क्यों जॉब वॉब को निकल जाता है, क्या कहते हैं, विदेशों में जा रहा है। उस युवा को हम देश में लेकर के आएंगे तो हमारे देश की धरोहर है, देश के लिए वर्क करेगा और इज्जत मिलेगी। एक बार सोच कर तो देखिए, क्या होगा उस दिन संसद की गरिमा, जब पढ़े लिखे आदमी बैठेंगे और युवा आदमी बैठेगा, वो गरजेगा एकदम। उस दिन देश का काया पलट होकर रख जाएगी। इसी के साथ ये संगठन आगे बढ़ेगा। आप सभी का साथ चाहिए और आप सभी इस परिवार का हिस्सा बनिए। सभी आप मालिक हैं। इसकी सबसे बड़ी बात होगी, ना कोई जात, ना कोई बिरादरी, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, सिर्फ एक बात होगी, जो व्यक्ति है वो स्वयं में अपने आप में मालिक है, लेकर के आगे बढ़े और देश का नेतृत्व करे। देखिए, एक सिंपल सी वाली बात है, जहां तक मेरी सांसें हैं वहां तक मैं, उसके बाद जो आगे लेके चले वो। कहने का मतलब है, ये क्रांति नहीं रुकेगी। आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे जीते जी साकार नहीं हो पाया तो और किसी के जीते जी साकार होगा। नींव रखना मेरा काम था, आगे बढ़ाने वाले आप लोग हैं। लगातार इस संगठन को ताकत दीजिए, आगे बढ़ाते रहिए। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी के विचारों की नींव इसमें रखी गई है और देश में जितनी भी, देखिए ध्यान रखिए, जितने भी अवैध वर्क हो रहे हैं, जितनी भी बहन बेटियों को प्रताड़ना दी जाती है, जितने भी देश में रेप आज तक बंद नहीं हुई, जिस दिन सत्ता में ये पार्टी आ गई, आजाद भगत सिंह की जिस दिन ये पार्टी बनेगी, जिस दिन सत्ता में आके सरकार बनेगी, उसी दिन ना बंद हो जाए। तो इस बात को लिख कर कहिएगा, क्योंकि डंके के चोट पर डिसीजन लेना एक युवा के अंदर ही ताकत होती है। उस दिन देखिएगा बेरोजगारी की एकदम खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे, नेता खत्म नहीं करना चाहते, गरीब वोट बैंक है। आप इस बात को आगे जाके समझेंगे। हिस्सा बनिए, संगठन को आगे लेकर के चलते हैं, सभी एकजुट होकर के चलते हैं और आप सभी भाइयों का प्यार, मैं कुछ नहीं, मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूं, पर आप सभी भाइयों का प्यार रहा तो आप इसके एक दिन मालिक होंगे, आप ही राजा होंगे। मैं तो एक छोटा सा सेवक हूं जो नींव रखने के लिए आया हूं। इससे बड़ा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ना मुझे गद्दी का मोह है, ना पद की कोई प्रतिष्ठा मुझे लगानी, नहीं। मुझे इस भारत माता के लिए अपनी सांसों से मैं जितना कुछ कर पाऊं वो करने आया हूं, वही करता रहूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।